हेलो ऑल ऑफ़ यू। आई एम श्रुति श्रेया। आज हमारा क्लास 13 है और ये जीके की सीरीज़ चल रही है हमारी। जो भी स्टूडेंट न्यू हैं आप क्लास 1 से अटेंड करें, तभी आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि सीक्वेंस में सारी चीज़ें हैं। 1 बाय 1 डेली बेसिस पे आप क्लासेस करोगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ओके, एंड 1 बाय 1 मैं सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाने वाली हूँ इस सीरीज़ में। अभी हिस्ट्री चल रही है और हिस्ट्री में भी हम एंशिएंट हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं। ये सभी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको यूज़फुल होने वाला है, सारे जीके के क्वेश्चंस, और ये प्रीवियस ईयर हैं तो आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। अपना पार्टिसिपेशन ज़रूर दिखाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें एंड मुझे कमेंट करके बताएं आपके लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं। एंड आंसर्स भी आप कमेंट कर सकते हो जब मैं क्लास करवा रही होती हूँ तो। टाइमिंग आपको पता है, मंडे टू फ्राइडे होती है क्लास एंड 7 PM पे अपलोड हो जाती है। एंड सैटरडे संडे आपको रिविज़न करना होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको PDFs वगैरह मिल जाएंगे क्लासेस की। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। ये सीरीज़ सीक्वेंस में चल रही हैं, इसलिए क्वेश्चंस की नंबरिंग इस टाइप से है, तो ये ऐसे ही रहेंगी सारी नंबरिंग। ओके। हु हैज़ रिटन द बुक अर्थशास्त्र? सो आप आंसर कमेंट कर सकते हो अपना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र। मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में बताए हैं आपको। और कौटिल्य के और दो नाम हैं जिन्हें आप समझ लेंगे, चाणक्य एंड वन मोर है विष्णुगुप्त। ठीक है, तो सारे नाम याद रखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज कौटिल्य, इनकी बुक अर्थशास्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The Barabar caves, the oldest surviving rock cut caves in India, mostly belong to which of the following periods? ये बराबर केव्स कब बनवाए गए थे, कौन से पीरियड के दौरान बनवाए गए थे, आपको बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के टाइम बनवाए गए थे। एंड ये सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स हैं, विच इज़ कहाँ पर हैं आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लासेस में करवाए हैं। ये बराबर हिल्स में, बराबर हिल्स इन जहानाबाद। ओके, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, विच इज़ इन बिहार। सो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और ये ड्यूरेशन कब बनवाई गई थी, मौर्यन एम्पायर के द्वारा, मौर्यन एम्पायर जब था तब बनवाई गई थी। और अगर उसमें भी डिटेल में अगर मैं बताऊं तो जब अशोका रूल कर रहे थे, जब इनका रायन था तब बनवाई गई थी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123। नेम द स्टेट चंद्रगुप्त वन गॉट डॉरी फ्रॉम लक्षवीज। सो बताएंगे कि लक्षवीज के द्वारा चंद्रगुप्त वन को, डॉरी को हिंदी में दहेज बोलेंगे, तो उनको मिला था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताएंगे, क्या दिया था उन्होंने। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, पाटलिपुत्र। तो उनको डॉरी के रूप में पाटलिपुत्रा मिला था फ्रॉम लक्षवीज। एंड उनकी शादी किससे हुई थी, उनका विवाह किससे हुआ था, उनका नाम है कुमार देवी। ठीक है, ये लक्ष्मी की डॉटर थी कुमार देवी। सो
फर्स्ट फेमस किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वॉज घटोत्कच सन चंद्रगुप्त फर्स्ट. ओके, दिस वन. ये किसके सन है? घटोत्कच के. तो सारी बातें याद रखनी है. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Megasthenes, a Greek historian, visited India in the reign of dash in the 4th century BC. तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है. करेक्ट ऑप्शन बताएंगे. मेगास्थनीज अ ग्रीक हिस्टोरियन. मेगास्थनीज एक बहुत ही बड़े ग्रीक हिस्टोरियन हैं, रह चुके हैं. सो विजिटेड इन इंडिया इन द राइन ऑफ, किसके टाइम पे वो इंडिया विजिट किए थे? 4th century BC में. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम. ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में उन्होंने विजिट किया था. और मेगास्थनीज की एक फेमस बुक मैंने आपको बताई है, इंडिका. ओके, मैंने पहले डिस्कस किया है. उनकी ये बुक है इंडिका, और इसमें इन्होंने इंडिया के बारे में भी डिस्क्राइब किया है. ठीक है, चलिए. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the context of Gupta administration, the term वीति referred to. वीति का मतलब यहाँ पे आपको बताना है. गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में ये वीति किसे कहा जाता था? सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को वीति कहा जाता था. ठीक है, एंड एम्पायर को हम और भी नाम से जानते हैं, राज्य, राष्ट्र, देश, मंडल, पृथ्वी, अवनी. ओके, एंड सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट. इसे वीति कहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स मैरिड अ गर्ल फ्रॉम द लिच्छवी क्लैन? अभी अभी मैंने बताया आपको, क्वेश्चंस अलग थे बट सेम टॉपिक है. सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये रिपीट हो रहे हैं, मीन्स सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. करेक्ट ऑप्शन इज सी, चंद्रगुप्त फर्स्ट. ठीक है, याद रहेगी बातें आपको. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following rulers is called Napoleon of India? आपको बताना है किसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है. Which one is correct? So correct option is A, समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है. एंड जितने भी गुप्ता डायनेस्टी के हैं, मैं एक बार आपको क्रोनोलॉजी में बता देती हूँ, जिससे कि आपको इजी रहेंगी सारी बातें याद रखने में. सो फर्स्ट वन इज श्रीगुप्त. श्रीगुप्त वॉज अ फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. ओके, नेक्स्ट घटोत्कच. आफ्टर दैट चंद्रगुप्त फर्स्ट. अभी अभी मैंने बताया, ये सीक्वेंस में है सारे. ये चंद्रगुप्त फर्स्ट सन है घटोत्कच के, तो सीक्वेंस में चल रही हैं सारी चीज़ें. 4 इज समुद्रगुप्त.
समुद्रगुप्त। फिफ्थ रूलर चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड। सिक्स्थ वन इज कुमारगुप्त। कुमारगुप्त फर्स्ट। सेवेंथ स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। एंड एट्थ वन इज, लास्ट रूलर थे ये, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त ये लास्ट रूलर थे। ओके, सो अगर मैं बात करूँ इनमें से चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, तो इन्हें टाइटल दिया गया था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इन्हें टाइटल मिला था। एंड इनके ही दरबार में नवरत्न थे, नवरत्न्स। ओके, ये बात याद रहेगी, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। एंड कुमारगुप्त फर्स्ट की अगर बात करूँ तो इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को ढूंढा था। ये फाउंडर हैं किसके? नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। सो फाउंडर नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को बोला जाता है। ओके, एंड गुप्ता डायनेस्टी के सारे सीक्वेंस में ये मैंने रूलर्स लिखे हैं। श्रीगुप्त विच वाज अ फाउंडर ऑफ श्रीगुप्त डायनेस्टी। सेकेंड वन इज घटोत्कच, देन आफ्टर दैट चंद्रगुप्त फर्स्ट, देन समुद्रगुप्त, आफ्टर दैट चंद्रगुप्त सेकेंड, जिनके बारे में मैंने बताया। उन्हें टाइटल मिली थी विक्रमादित्य की और उनके ही दरबार में नवरत्न से। आफ्टर दैट कुमारगुप्त रहे रूलर, कुमारगुप्त फर्स्ट, ये फाउंडर थे नालंदा यूनिवर्सिटी के। क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। एंड सेवेंथ वन इज स्कंदगुप्त एंड द लास्ट रूलर विष्णुगुप्त। लास्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। तो सारी बातें याद रखनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 128. Who wrote Samudrugupt's Prasasti, a eulogy written in the form of poetry or prose, usually by court poets at Allahabad? तो प्रशस्ति किनके द्वारा लिखा गया है? समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट कौन थे? अगर आप ये जानते हो तो आंसर आप इजीली कर लोगे। समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हरिसेन थे। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, हरिसेन। समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट रहे हैं और इन्होंने ही प्रशस्ति लिखा है। ये भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो सभी बातें आपको याद रखनी है। समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट कौन है? ये कोर्ट पोएट है और इन्होंने प्रशस्ति लिखा है हरिसेन। एंड और भी कुछ कोर्ट पोएट्स हैं, मैं आपको डिस्कस करके बता देती हूँ एक बार। अमीर खुसरो, अगर आप जानते हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। अमीर खुसरो ये किसके कोर्ट पोएट हैं? आप तब तक मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाणभट्ट, बाणभट्ट का बताइए। कालिदास, ये कोर्ट पोएट के मैं नेम्स लिख रही हूँ। सो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोएट रह चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट रहे हैं। हर्षवर्धन। एंड कालिदास ये विक्रमादित्य के रहे हैं कोर्ट पोएट। तो डायरेक्टली कोर्ट पोएट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो आपको सारी बातें याद रखनी है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट,
हरिसेन, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हरिसेन है जिन्होंने प्रशस्ति लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 129, प्रभावती गुप्ता द क्वीन रीजेंट ऑफ द वाकतक एम्पायर वॉज द डॉटर ऑफ कुबेर नाग एंड डैश। प्रभावती गुप्ता द क्वीन रीजेंट ऑफ द वाकतका एम्पायर, ठीक है, वह ये वाकतका एम्पायर की क्वीन है प्रभावती गुप्ता। वॉज द डॉटर ऑफ कुबेर सेन एंड कुबेर सेन की कुबेर नाग एंड क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, चंद्रगुप्त सेकंड। सो प्रभावती इनका विवाह वातका डायनेस्टी के राजा से हुई थी जिनका क्या नाम है? रुद्र सेन सेकंड। ओके, ये डायनेस्टी है, इनके ये राजा थे और इनसे ही इनका विवाह हुआ था प्रभावती गुप्ता का। और ये डॉटर किनकी है? कुबेर नाग एंड चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। (130) Who among the following rulers belonged to the तुलवा डायनेस्टी? तुलवा डायनेस्टी से कौन बिलोंग करते हैं? Which one is correct? So correct option is D, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय तुलवा डायनेस्टी से हैं, ठीक है। और बाकी ऑप्शंस की बात कर लूँ तो पुष्यमित्र सुंगा, ये सुंगा डायनेस्टी से हैं, मैंने आपको बताया है पहले भी। विष्णुगुप्त, अच्छा विष्णुगुप्त साइड में टाइप हो गया, टाइपिंग एरर है ये। सिंहविष पल्लवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, Who among the following rulers belong to the तुलवा डायनेस्टी? तुलवा डायनेस्टी से कौन बिलोंग करते हैं आपको बताना है। Which one is correct? So correct option is D, कृष्णदेव राय तुलवा डायनेस्टी से हैं। एंड अदर ऑप्शंस की मैं बात कर लूँ, पुष्यमित्र सुंगा, ये सुंगा डायनेस्टी से हैं, मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको करवाए हैं सुंगा डायनेस्टी। विष्णुवर्धना होयसाला और सीमा विष्णु पल्लवा। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो ये आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आपके। ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहें एंड कंटिन्यूटी में आप पढ़ाई करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बीच में कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं बोलती हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और डायरेक्ट आप कंटेंट पे फोकस करके आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। इसीलिए टू दी पॉइंट सारी क्लासेस हैं मेरे, बीच में ज़्यादा कुछ नहीं बोलती मैं। और आप स्पीड इंक्रीज़ भी कर सकते हो क्लासेस की अगर आपको स्लो लग रही हैं तो, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्लासेस करते रहें और लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत ही यूज़फुल सीरीज़ होने वाली है ये। जब ये कंप्लीट होगी तब आपको रियलाइज़ होगा ये बहुत ही अच्छी सीरीज़ होने वाली है। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।